हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा देखेंगे। इसके पहले हम लोग ईएलगी देख चुके हैं, ईएलगी ख़त्म कर चुके हैं। उसके थ्योरी भी पोर्शन में कराया था, थ्योरी के बाद में एमसीक्यू भी कराया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दिया था। फिर उसके बाद फंजाई कराया, फंजाई के बाद अब ब्रायोफाइट करा रहा हूँ। फंजाई कराया, थ्योरी कराया फंजाई का, और एमसीक्यू करा दिया। तो ये दो टॉपिक ख़त्म हो गए हैं प्लांट किंगडम में। अब अगर प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे तो एलगी से कहाँ तक पढ़ेंगे। एलगी के बाद देखिए, एलगी के बाद फंजाई हो गया, फंजाई के बाद ब्रायोफाइट आएगा, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट आएगा, टेरिडोफाइट के बाद आपका जिम्नोस्पर्म आएगा, और जिम्नोस्पर्म के बाद आपका एंजियोस्पर्म आएगा। फिर एंजियोस्पर्म लास्ट में आके आपका ये प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग एलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट, अभी हम लोग ब्रायोफाइट की थ्योरी पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के पहले या थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए, बाद में देखिए। ये आपका हेडेक है, आप कैसे करते हैं। तो चैनल पे एक बार विजिट करें और वीडियो को रिवाइज करें। अभी लास्ट में मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 2023 में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश। तो टोटल मिला के आपको 150 का टारगेट आप लेके चलिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब 150 के करने के लिए आपको ये समझिए कि काफ़ी बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। अब आप बेस्ट तैयारी कैसे करेंगे अभी लास्ट में सब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ब्रायोफाइट के क्वेश्चन देखिए। तो ब्रायोफाइट का क्वेश्चन देखिए, जैसे ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं, मॉस आता है, तो मॉस तो आते ही, लाइकोपोड्स तो टेरिडोफाइट है, हॉर्स टेल भी टेरिडोफाइट है, लेकिन लीवरवर्ट एंड मॉस दोनों इसके क्लास हैं। अगर पढ़े होंगे, मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट को डिवाइड किया गया है लीवरवर्ट्स एंड मॉस में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स में आते हैं, लीवरवर्ट्स आता है जिसमें मार्केंसिया होती है, और मॉसेस में आपका क्या, फ्यूनेरिया, पोलियोट्राइकम, स्फैग्नम, 3 आते हैं। ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स मोस्टली ग्रो। मैंने बताया था थ्योरी जब कराया था अच्छे से कि ये सब चीज़ें थ्योरी जब कराए थे, तो इसमें जितना क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ लगभग 35-40 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से सभी डिस्कस किए गए हैं थ्योरी के माध्यम से। ये देखिए, ब्रायोफाइट मोस्टली ग्रो, अधिकांश ब्रायोफाइट वृद्धि करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो प्लांट होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं, मतलब कहाँ पे उनका कहाँ वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ड्राई एरिया में नहीं, स्नो एरिया में नहीं, मॉइस्ट साइडेड, जहाँ पे मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट साइडेड एरिया में तो पाए जाते हैं, हिल्स पे भी पाए जाते हैं, डैम्प वाले स्थानों पे पाए जाते हैं, ह्यूमिड वाले स्थानों पे पाए जाते हैं, एंड सैडल लोकेलिटीज़ में भी पाए जाते हैं, पहाड़ियों, आर्द्र तथा छायांकित स्थानों के नम क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सही लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखिए, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि देखिए, जैसे ब्रायोफाइट जो प्लांट होते हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है। एम्फीबिया समझ रहे हैं ना, इसमें एम्फीबिया का मतलब फ्रॉग्स, फ्रॉग कहाँ रहता है, मेढक जो रहता है वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। उसी प्रकार को ब्रायोफाइट्स को इसीलिए एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को भी प्लांट की आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो 46 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, तो ये देखिए सेकंड ऑप्शन जाइए, प्लांट लिव इन सॉइल, सॉइल में तो रहते हैं बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, वाटर के लिए डिपेंडेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पादप मृदा में जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। तो इनका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 आइए, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी होता है, पादप शरीर होता है, वो कैसा होता है, लेस डिफ्रेंशिएट देन द एल्गी, एल्गी से लेस डिफ्रेंशिएट होता है, इक्वली डिफ्रेंशिएट होता है, मोर डिफ्रेंशिएट होता है, कैसा होता है, या नॉट डिफ्रेंशिएट। तो एल्गी से क्या चीज़ होता है, आप सी ऑप्शन लगाएंगे, मोर डिफ्रेंशिएट टू दैट ऑफ एल्गी, शैवाल से अधिक विभेदित होता है, मतलब डिफरेंट होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दी प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज थाइलस लाइक एंड
प्रोस्टेट आर इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई। जो सबस्ट्रेटम ब्रायोफाइट का पादप शरीर थाइलस समान एवं प्रोस्टेट या उदग्र होता है तथा किसके द्वारा सबस्ट्रेटम से संबंधित होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड से। तो ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि ये सबस्ट्रेटम से जो अटैच होता है ना यूनिसेलुलर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय राइजोइड्स। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। नंबर 49 देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। द प्लांट बॉडी ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स आर गैमेटोफिटिक। जो ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, हैप्लॉइड होता है, थाइलस लाइक हाइविंग किसके समान होता है, रूट स्टेम एंड लीफ के समान होता है, नहीं भाई इसमें फॉल्स रूट स्टेम लीफ उसी के जस्ट लाइक पाए जाते हैं उसके, तो नो रूट नो स्टेम एंड नो लीफ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी ब्रायोफाइट्स का पादप शरीर ये देख लीजिए युग्मकोद्भिद आगुणित व थाइलस समान होता है, इसमें यह पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, नो रूट नो स्टेम एंड नो लीफ। तो जाइलम एंड फ्लोएम तो पाया ही नहीं जाता, उड पाया नहीं जाता, रूट स्टेम लीफ पाया नहीं जाता, रूट स्टेम रूट तो होता ही नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। द गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट प्रोड्यूस बाय फ्लैजेलेट गैमीट। अगर एंथ्रोजॉइड की बात करें ना, एंथ्रोजॉइड क्या होता है, ये मेल गैमीट होता है। मेल गैमीट कहाँ पाया जाएगा, एंथ्रेडियम में। देखिए मैंने अच्छे से बताया था, ये देखिए इन प्रोड्यूस ओबम, फीमेल गैमिट्स किसको, फीमेल गैमिट जो होता है कहाँ प्रोड्यूस होता है, आर्चिगोनियम में। तो अगर ये बाईफ्लैजेलेट गैमिट की बात करता है तो बाईफ्लैजेलेट गैमिट कौन सी गैमिट होती है, मेल गैमिट जो होती है, तभी तो पानी में तैर के जाता था मेल गैमिट। तो बाईफ्लैजेलेट गैमिट वो मेल गैमिट की बात कर रहा है, तो एंथ्रेडियम, और फीमेल गैमिट की बात करेगा तो आर्चिगोनियम, इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थ्योरी जब अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो भाई थ्योरी आप पहले कर लीजिए फिर करिए, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ये देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप, ये भी सही है, एकदम सही कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है। सेक्स आर्गन आर यूनिसेलुलर इन एल्गी, सेक्स आर्गन जो एल्गी में होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। एंड फंजाई और एल्गी में यूनिसेलुलर होते हैं, बट ब्रायोफाइट्स में मल्टीसेलुलर होते हैं टू एंजियोस्पर्म तक, तो ये भी सही है। और सी ऑप्शन कह रहा है आर्चिगोनियम इज फ्लैक्स शेप, ये भी सही है, बताया था। जो फीमेल गैमेट बनाता है आर्चिगोनियम वो किस आकार का होता है, तो फ्लास्क शेप होता है, तो ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। Which is the prominent phase in the life cycle of ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का प्रोमिनेंट फेज मतलब डोमिनेंट फेज बताना है आपको कि कौन सी ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में कौन प्रोमिनेंट फेज, ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था कौन सी है, वो होती है गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आप एकदम करेक्ट करेंगे 52 का, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 52 पे आइए। Which is the ये हो गया 53, गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन। अब देखिए ये क्वेश्चन को सेम ये ऑप्शन फॉर्म में था या क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया। गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट, जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है किसमें डोमिनेंट फॉर्म में होती है, वो होती है ब्रायोफाइट्स में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी देख लीजिए, ये आपका होना चाहिए क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के रिस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट चूज करना है। ब्रायोफाइट के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। अब ये देखिए, जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, सही बात है कि तुरंत जो ब्रायोफाइट के जाइगोट है ये जाके स्पोरोफाइट बनाते हैं, तुरंत मियोसिस नहीं होती है। वैसे मियोसिस हो सकती है क्योंकि ये डिप्लॉयड है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है ना, ये जाइगोट जाके स्पोरोफाइट बनाता है पहले, फिर स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है, फिर यहाँ से स्पोर बनते हैं। तो ये ऑप्शन एग्जैक्ट एकदम सही है, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। बी ऑप्शन देखिए, जाइगोट प्रोड्यूस एम्ब्रियो हुई चेंज इनटू स्पोरोफाइट, ये एकदम सही है, ये भी गलत पूछ रहा है, गलत है नहीं। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ ए लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये भी सही है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं,
तो ये भी लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं। ब्रायोफाइट का वित्तीय महत्व कम है, मतलब कम है। ब्रायोफाइट्स का महत्व है लेकिन लिटिल है, कम है, तो ये भी सही है। ब्रायोफाइट आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक, यहाँ ग्रेट लिख दिया गया इसलिए ये गलत है, तो डी ऑप्शन आप गलत लगाएं, सही लगाएंगे, क्योंकि गलत पूछ भी रहा हो, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो हो गया आपका, नहीं ये क्वेश्चन देखिए 55 का, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट, उसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, इसमें करेक्ट आपको बताना है कि ब्रायोफाइट के रिस्पेक्ट में देखिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, स्पोरोफाइट इज मल्टीसेलुलर नॉट फ्री लिविंग बट अटैच विथ प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट से अटैच होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते हैं। और टू ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम इट, सही बात है, गैमेटोफाइट जो अटैच होते हैं, स्पोरोफाइट जाके गैमेटोफाइट से अटैच होते हैं, तो किस लिए अटैच होते हैं, नरिशमेंट के लिए। बीजाणुभिद बहुकोशिकीय मुक्तजीवी नहीं, परंतु पोषण के लिए पादप शरीर के साथ बंधित होते हैं, तो सही बात है, यह सही पूछ भी रहा है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड होमोस्पोरस, ये भी सही है। स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन कही रहा है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी लग रहा है, स्फैग्नम से क्वेश्चन है। स्फैग्नम से क्वेश्चन पीट फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है। स्फैग्नम इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स, जो स्फैग्नम पीट मॉस होता है इसको ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या इसके अंदर होल्डिंग, वाटर को होल्ड करने की क्षमता होती है। तो ये देखिए एसिडिक नेचर एज इट डज नॉट अंडरगो डिके, आसानी से ये खराब नहीं होता। अम्लीय प्राकृत होती है जो इसका क्षय नहीं होने देती है, सही चीज़ है। क्रीपिंग कैपेसिटी नहीं, क्रीपिंग विसर्जन क्षमता नहीं होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और डी ऑप्शन कह रहा है ए भी सही है और सी भी सही है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आ गया, स्फैग्नम इज आल्सो कॉल्ड, अब स्फैग्नम जो होता है ये एक मॉस है, तो स्फैग्नम को कहलाता है, स्फैग्नम को और क्या कहते हैं, बॉग और पीट मास कहते हैं, क्लब मास, स्पाइक मास या रेंडियर मास। तो रेंडियर मास कहते हैं, 57 का ऑप्शन नंबर आप ए लगाएंगे, बॉग मास या पीट मास कहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन अगर बनते हैं तो यही सब बनते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। स्फैग्नम जो मॉस होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो पीट प्रोवाइड करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ, जो मॉस होते हैं उनका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए होता है ना कि इसमें दियर कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल को इरोजन मतलब मृदा अपरदन को ये रोकते हैं, ये सही है। दियर कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल ससेशन, ये पारिस्थितिक अनुक्रम दर्शाता है, ये भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दियर कैपेबिलिटी टू रिमूव CO, नहीं ये गलत है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, दी मॉसेस हुई फॉर्म डेंस एक्सटेंसिव मैट्स ऑन दी सॉइल प्रिवेंट, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मास सघन रूप से उगकर किसको रोकती है, तो ये क्वेश्चन बताइए किसको रोकती है, ये रोकती है सॉइल इरोजन को, बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ब्रायोफाइट्स आर नॉट करेक्टराइज्ड बाय, इसमें से ब्रायोफाइट्स का करेक्टर कौन सा नहीं है, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, नहीं ये तो गलत हो गया, इसमें नॉट पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, यही फर्स्ट ही ऑप्शन तो सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि ब्रायोफाइट नॉट करेक्टर, ब्रायोफाइट्स का करेक्टर नहीं है, ब्रायोफाइट्स का यह लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण नहीं है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, इसमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता नहीं, पाया जाता भाई, एंड वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम पाया जाता नहीं, पाया जाता, तो ब्रायोफाइट्स का करेक्टर है ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और बी ऑप्शन देखेंगे, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड पाए जाते हैं, तो इसका करेक्टर है ही, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाई जाती है, और क्लोरोफिल पाया ही जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन अपना खुद बनाते हैं, तो
और सब ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो यही इसका ब्रायोफाइट का करेक्टर नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आएंगे 62 पे, ब्रायोफाइट शो, ब्रायोफाइट क्या दर्शाते हैं, ये बताइए ब्रायोफाइट क्या दर्शाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोरिक मियोसिस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोटिक मियोसिस, भाई जाइगोटिक मियोसिस होती नहीं है, जाके वहाँ पे इस जाइगोट रहता है तो स्पोरोफिटिक पहले बनाती है, स्पोरोफाइट बनाती है, फिर वहाँ से स्पोर होते हैं, फिर उसमें मियोसिस होती है। तो नो आसेक्सुअल, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है, गैमेटोफिटिक डोमिनेंट एंड जाइगोटिक मियोसिस इमीडिएटली होता ही नहीं है। तो इसीलिए सभी ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, जेमी, जेमी आर मल्टी सेलुलर। जेमी होता क्या है भाई, जो लीफ बड होती है ना, ये मान लीजिए पत्ती है, अब पत्ती में लीफ ऐसे बड निकल गए तो वही उसी को जेमी बोलते हैं, जेमी। जेमी आर मल्टी सेलुलर, जेमी मल्टी सेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दीज आर फाउंड इन जीमा कप। अब जीमा कप्स, ये देखिए गेमी, गेमी आप बोल सकते हैं या जेमी बोल सकते हैं। गेमी कायिक प्रवर्धन के लिए बहुकोशिकीय हरी संरचना है। गेमा कप किस में पाए जाते हैं, तो ये पाया जाएगा मार्केंसिया में। मैंने जब हम लोग मार्केंसिया पढ़े थे तो उसके थाइलस उस पर पढ़े थे कि जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर आसेक्सुअल बर्ड, जो कि डेवलप होता है स्मॉल रिसेप्टेकल जीमा कप्स में और लोकेटेड होता है थैलाई में। मैंने हम लोग एकदम एनसीईआरटी फोकस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए भाई, 64 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रू मॉसेस इज द वन, सत्य मॉस का क्या होता है, जो मॉस होते हैं वो सत्य, उनका देखना है क्या सत्य होता है। तो 64 का ऑप्शन देखिए, बताइए इसमें मॉस जो होते हैं which हैज लीफी एंड रेडिली सिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी ग्रो इन टफ्स एंड प्लांट बॉडी हैज एन एक्सिस विथ स्पायरली अरेंज लीफ, तो ये सही है फर्स्ट ऑप्शन। और सेकंड कह रहा है which हैज प्रोटोनिमा स्टेज एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड भी पाया जाता है विथ ऑब्लिक सेप्टा, ऑब्लिक सेप्टा के साथ में मल्टीसेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, फ्यूनेरिया रिक्वायर्स वाटर, फ्यूनेरिया जो क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मॉस होते हैं, मॉस फ्यूनेरिया रिक्वायर्स वाटर का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर ओनली, क्योंकि फ्यूनेरिया को वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ओनली फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। 65 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, स्फैग्नम इज आल्सो कॉल्ड पीट मॉस, स्फैग्नम को पीट मास क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि स्फैग्नम को पीट मास कहा जाता है क्योंकि ये ग्रो इन एसिडिक मार्शेस बॉग एंड हेल्प इन द पीट फॉर्मेशन, इट इज फाउंड इन पीट, इट डिके टू फॉर्म पीट, इट गेट फॉसिलाइज क्विकली। तो 66 का आप कौन सा ऑप्शन इसमें लगाएंगे, इसमें ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यह ग्रो होता है एसिडिक मार्शेस में एंड हेल्प इन द पीट फॉर्मेशन, यह अम्लीय स्थान पर उगता है, वह पीट निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 67 देखिए, व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट मार्केंसिया, मार्केंसिया क्या होती है, लीवर वर्ड्स होता है। लीवर वर्ड्स में मैंने दो एग्जांपल बताया था, एक तो मार्केंसिया दिया ही है, एक रिक्सिया बताया था, RICCIA, दो एग्जांपल आप रट लीजिए। तो इसमें लीवर वर्ड मार्केंसिया के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट चीज़ें देखनी है कि क्या करेक्ट हैं। तो 67 का ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है कि प्लांट बॉडी मोनोसियस आर डायोसियस होती है, सही है। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल, ये भी सही है। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं फूड में, सीटा में, कैप्सूल में। स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस थाइलस, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, व्हिच वन इज नॉट ट्रू मास, अब इसमें से कौन सा ट्रू मास नहीं है भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ट्रू मास, फ्यूनेरिया तो मास ही है, स्फैग्नम तो मास ही है, मैंने बताया था पॉलीट्राइकम, भाई मास का यही तीनों एग्जाम्पल आप रट लीजिए। जो ब्रायोफाइट्स के डिवाइड किया गया था लीवर वर्ड एंड मास में, तो मास के 3 एग्जाम्पल मैंने बताए थे, फर्स्ट पे फ्यूनेरिया बताया था, सेकंड पे स्फैग्नम बताया था और थर्ड पे पॉलीट्राइकम, और यही तीनों एग्जाम्पल रटे होने चाहिए। तो नॉट ट्रू मास, इसमें से कौन सा ट्रू मास नहीं है, तो नेट मास जो है, नेस्ट मास, ये आपका ट्रू मास नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिए, सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, नहीं क्लियर हैं तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना तो फर्स्ट पे प्लीज़ यार आप लाइक तो करें,
अन्यथा आप वीडियो को ना ही देखें। अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, तभी तो देख रहे होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें अगर अभी नहीं किए हैं, और नहीं करने का मन कर रहा है तो मत देखिए वीडियो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप भी समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं तो अपना एनर्जी लगा ही रहा हूँ सब कुछ। तो चलिए अभी जो भी किए होंगे, चलिए देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड टेक्स प्लेस बाई। लीवर वर्ड में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स में मैंने बताया था कौन कौन से आएंगे, रिक्सिया, मार्केंसिया। टेक्स प्लेस बाई किसके थ्रू होता है, क्या चीज़ होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 69 में आप देखिए फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, आप थैलाई एंड जेमी फॉर्मेशन, थायलस का विखंडन तथा जेमी निर्माण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्केंसिया बताए थे, जेमी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इन मॉसेस में गैमेटोफाइट हैज 2 स्टेज, व्हाट आर दीज स्टेज। फर्स्ट में प्रोटोनिमा मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेज में प्रोटोनिमा और सेकंड स्टेज में लीफी स्टेज। बी ऑप्शन आप एग्जैक्ट सही करिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब पढ़ाते समय एकदम क्लियर किया था। प्रोटोनिमा क्या है, प्रोटोनिमा देखिए प्रोटोनिमा 71 का बताइए, प्रोटोनिमा क्या है। इसमें प्रोटोनिमा में ये एक स्टेज है गैमेटोफिटिक जनरेशन की, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रीपिंग है, प्रोटोनिमा क्या करती है, क्रीपिंग करती है, रेंगती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है एंड डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से डेवलप होती है, और प्रोड्यूस लेटरल बर्ड्स हुइच फॉर्म लीफी प्लांट बॉडी। पार्श्वीय मुकुलन बनाता है जो परिण पादप शरीर बनाता है। तो ये भी सभी ऑप्शन सही है प्रोटोनिमा के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इन मॉसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई। मॉसेस में जो मास होते हैं उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसके थ्रू होता है। तो 72 का बताइए, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मास में, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। द्वितीयक जो सेकेंडरी जो प्रोटोनिमा होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन हुआ बडिंग के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, स्पोरोफाइट इन मॉस इज। मॉस में जो स्पोरोफाइट होता है, मॉस में बीजाणुभिद होता है, कैसा होता है। तो स्पोरोफाइट लेस इलेबरेट देन दैट इन लीवरवर्ट्स, मोर इलेबरेट देन इन लीवरवर्ट्स, इक्वली या फिर इंडिपेंडेंट। तो 73 का आप लगाइए, बी ऑप्शन आप देखिए, मोर इलेबरेट दैन लीवरवर्ट, लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, स्पोर डिस्पर्जल इन मॉसेस अकर्स बाई। जो स्पोर का डिस्पर्सल होता है मास में बीजाणु प्रकीर्णन होता है किसके थ्रू, सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू, इलाटस के थ्रू। काफ़ी लोग इलाटस लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, या फिर यह देखिए ये आप लगाएंगे इलेबोरेट मैकेनिज्म के थ्रू, इलेबोरेट मैकेनिज्म के थ्रू, क्रियाविधि के थ्रू। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन ब्रायोफाइट में मियोसिस अकर्स इन। ये देखिए ब्रायोफाइट्स में जो मियोसिस होता है, ब्रायोफाइट में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, स्पोर में नहीं, गैमीट मदर सेल में 2n होती है, इस गैमीट में n होती है, स्पोर मदर सेल इन कैप्सूल, स्पोरोफाइट भी 2n और स्पोरेंजियम। तो 75 का आप लगा दीजिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी 2n है, 2n डिप्लॉयड है। मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक फेज इज एक्सपेक्टेड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। बहुकोशिकीय बीजाणुभिद अवस्था किसके जीवन चक्र में पाई जाती है। तो किसके, ब्रायोफाइट्स में ही पाई जाती है मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक फेज। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना सिंपल होता है, जितने बड़ी चीज़ें लिखी होती है ना इतना सिंपल होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है कि ऑप्शन को वो तुरंत पकड़ लेता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, अभी देखिए तुरंत आप समझ जाएंगे। यू आर गिवन एन अननोन प्लांट टू स्टडी इन द लेबोरेटरी। एक अननोन प्लांट है जो लेबोरेटरी में उसकी स्टडी की जा रही है। यू फाइंड, और उसमें पाया जाता है, दैट इज है क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो ब्रायोफाइट में क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है। एंड नो जाइलम तो ब्रायोफाइट में पाया ही नहीं जाता है। इट्स मल्टी सेलुलर सेक्स आर्गन पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में, और वो इनक्लोज मतलब ढके होते हैं एक लेयर से, जैकेट सेल से
ढके होते हैं, और इट्स गैमेटोफिटिक स्टेज पाई जाती है जो फ्री लिविंग होती है। ये सब आपको गैमेटोफिटिक के कैरेक्टर दिए गए हैं। तो आप ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर दिए गए हैं, तो आप बी ऑप्शन ब्रायोफाइट्स एकदम एग्जैक्ट लगाएंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 78 नंबर की आप पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन तो यार मैं जब ये वीडियो शुरू किया था ना, ये क्वेश्चन तभी वहीं से आपका हो जाएगा। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन अगर आप शुरू में देखे होंगे वीडियो, स्किप नहीं किए होंगे ना, अगर स्किप वाली आदत नहीं होगी मेरे वीडियो में, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप स्किप करते हैं तो दोबारा देख लीजिए, शुरू से देखिए। ये देखिए, प्लेस द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट इन ऑर्डर बिगिनिंग विद दोज दैट फर्स्ट अपीयर्स ऑन द अर्थ। पहली बार अर्थ पे कौन आया, और प्रोसेसिंग टूवर्ड दोज अपीयर्ड इन मोस्ट रिसेंटली इन टाइम। ये देखिए, निम्न पादप समूहों को पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न तथा हाल ही में उत्पन्न पादप के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, एल्गी, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं, मॉस, फिर उसके बाद क्या आता है, फर्न, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो आप क्या इसमें फंजाई, एल्गी, इसमें फंजाई तो दिया नहीं है, नहीं तो फंजाई भी रहता है। एल्गी के बाद वैसे एल्गी के बाद फंजाई, फंजाई के बाद मास, मास मीन्स ब्रायोफाइट, फिर उसके बाद फर्न मीन्स टेरिडोफाइट, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये पूरा एक एकदम लोअर प्लांट से हायर प्लांट की तरफ जाता है। तो 78 का आप ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मास स्पर्म मूव्स बाय मीन्स ऑफ, मास स्पर्म जो होते हैं किसके द्वारा चलते करते हैं भाई। जो मास में स्पर्म होता है ना, मेल गैमीट होता है, उसमें बाई फ्लेजिलेट होता है, 2 फ्लेजिला होती है, तो बाई फ्लेजिलेट बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 कसाब। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक मीन्स एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो किस में पाया जाता है, फीमेल में। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट टेक्स प्लेस, ब्रायोफाइटा में भ्रूणीय विकास किस में होता है, प्रोटोनिमा में नहीं, स्पोरेंजियम में नहीं, एंथ्रेडियम में नहीं, एंथ्रेडियम में तो मेल गैमेट, आर्चिगोनियम में होता है जो फ्लास्क शेप होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली कर लेंगे, वहाँ भी सिंपल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ब्रायोफाइट से वो देख लेंगे, और कुछ थोड़े से अच्छे भी क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब कंसेप्चुअल वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और करा देंगे एमसीक्यू का। ब्रायोफाइट्स एकदम 100% पक्का, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, आप मेरे चैनल यूट्यूब ओपन कर लीजिए, वहाँ मेरे चैनल का नेम सर्च करिए और वीडियो को रिवाइज करिए। ज़्यादा समय है नहीं, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या फिर सीपी नेट हो गया, या फिर आपका अटल बिहारी वाजपेयी, केजीएमयू, राजस्थान एम्स, ये सभी आपके हो जाएंगे। कोई भी पैरामेडिकल का हो, फार्मेसी का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से गलत नहीं करने हैं। और जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए तो रामबाण है मेरा वीडियो, सब एनसीईआरटी फोकस, ओनली एनसीईआरटी, कोई भी दिक्कत नहीं। तो चलिए, आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए, और ये मेरे चैनल का नेम है सीट इन नीट चैनल। जैसे ही इसको सर्च करेंगे आप इस लोगो पे देखेंगे, तो इसी लोगो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस लोगो पे क्लिक करेंगे आप ये मेरे कवर फोटो देखेंगे। फिर मेरे चैनल पे ये देखिए 26,800 सब्सक्राइबर हैं, और 1300 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और जिसमें प्लेलिस्ट में आपको 400 वीडियो मैं ऐड किया हूँ। समथिंग में आपको 400 वीडियो रिवाइज करनी है। अब आप कैसे रिवाइज करेंगे ये आप पे डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं। यहाँ होम पेज, वीडियो, शॉर्ट, लाइव और प्लेलिस्ट पे, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में मैं वही वीडियो अपलोड किया हूँ जो वीडियो आपको रिवाइज करने हैं। जैसे देखिए, मैं प्लांट एल्गी ख़त्म किया हूँ, फिर फंजाई ख़त्म किया हूँ, इस समय ब्रायोफाइट पे चल रहा है। इकोलॉजी से क्वेश्चन है ये, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पे जितने प्लेलिस्ट में वीडियो मैं ऐड किया हूँ, जैसे मोस्ट क्वेश्चन पेपर 2023, इसमें 19 वीडियो है, तो 19 के 19 देखने हैं। ऐसे ये देख लीजिए, इसमें से एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बीएससी नर्सिंग से आपका पैरामेडिकल का है, इसमें 2023 एंट्रेंस एग्जाम की 159 वीडियो है बायोलॉजी की, टोटल 159 वीडियो आप रिवाइज करिए। तो ऐसे आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो जितने फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं सभी आपको रिवाइज करने हैं, जो प्लेलिस्ट में मैं ऐड किया हूँ। तो बस इतना ही, वीडियो को रिवाइज करें और सिलेक्शन आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, और सिलेक्शन पक्का है 100%। 2023 में अगर आप मेहनत कर रहे होंगे ना, तो आपको ये समझिए कि सिलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे, या बॉयज़ और गर्ल्स कोई भी कर सकता है बीएससी नर्सिंग। थैंक